तीसरे नंबर पर हम बोन सेल पढ़ेंगे कि बोन सेल क्या है। बोन सेल वो है बोन सेल वो है बोन सेल जिससे हड्डी हमारी हड्डियाँ बनाई हुई है, उसको हम बोन सेल्स कहते हैं। सही, हमारी हड्डी जिस सेल से बनाई हुई है उस सेल को हम क्या कहते हैं, बोन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो जो दिमाग बनाया हुआ था वो नर्व सेल था, और जो हमारे पट्टे बनाए हुए थे वो क्या थे, मसल सेल्स थे। और अभी जो हमारी हड्डी बनाई हुई है वो क्या है, जो हमारी हड्डी बनाई हुई है वो क्या है, बोन सेल है। क्या है, बोन सेल। बोन सेल का काम क्या है, बोन सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, ये जिस्म को सहारा देती है। क्या देती है, सहारा देती है। सही, जिस्म जो है ना ये खड़ा है, किस चीज़ पे खड़ा है, हमारी हड्डियों पे खड़ा है। सही, दरख्त खड़ा है किस चीज़ पे खड़ा है, रूट पे खड़ा है। सही, रूट नहीं, स्टेम पे खड़ा है। सही, अभी कहते हो हाँ जी, सही है, ये नहीं है, वो जो है ना दरख्त जो है ना वो स्टेम पे खड़ा है। क्या है, स्टेम पे खड़ा है। स्टेम उसके लिए क्या काम करते हैं, बोन की काम करती है। सही, इसी तरह इंसान खड़ा है, सही, चलता है, इंसान खड़ा है किस चीज़ पे खड़ा है, बोन पे खड़ा है। सही, बोन हमें क्या देती है, प्रोवाइड सपोर्ट, सहारा देती है। क्या देती है, प्रोवाइड सपोर्ट, सहारा देती है हमारी बोन। बोन सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। देखो ये एक इंसान है, पर्स करे पर्स करे, लेट्स सपोर्ट। देखो ये एक इंसान है। क्या है, इंसान। देखो इंसान खड़ा है, देखो इसका पाँव है। सही, पाँव, तो ये जो बोन है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बोन है, तो ये बोन के जरिए से खड़ा है। सही, इसका हाथ है, देखो हाथों में बोन है, तो बोन के जरिए से हाथ क्या करती है, हरकत करती है, रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन करती है, मसल भी इसके साथ है। सही है, अगर देखो इसी इंसान से सारी हड्डियाँ निकाले तो ये इंसान की सिर्फ गोश्त ही रहेगा, तो फिर गोश्त चलेगा नहीं चलेगा। सही, जो डिपेंड करेगा वो किस चीज़ पे करेगा, हमारे बोन पे। सही, इंसान बोन के ज़रिए से बोन पर खड़ा है। सही, बोन हमें सपोर्ट देती है, सहारा देती है। सही है, इसके बाद हम पढ़ें, देखो ये एक बोन है। सही, और ये हार्ट सेल्स भी है। सही, सख्त है। सही, सबसे सख्त ये वाला स्किन सेल्स। क्या, स्किन सेल्स। अभी हम स्किन पढ़ेंगे कि स्किन क्या है। स्किन हमारी जिल्द है। क्या है, स्किन हम आगे भी पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर में स्किन का अलग एक टॉपिक भी है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे कि शॉर्ट डेफिनेशन में स्किन क्या है। स्किन है जल्द के खुलिये, स्किन सेल्स मतलब जिल्द के खुलिये। देखो स्किन सेल्स कवर द होल बॉडी, इसने पूरी जिस्म को कवर किया है। सही, हमारे जो पूरी जिस्म है वो स्किन से कवर है। सही, और हमारी स्किन की जो पहला ही लेयर है, जो पहला पार्ट्स है, ये नॉन लिविंग है। सही है, इस वजह से ये हमारी प्रोटेक्शन करती है। स्किन धूप से हमारी प्रोटेक्शन करती है, कोई और मुश्किल इफेक्ट से, कोई और ख़तरनाक डेंजरस इफेक्ट से हमारी बॉडी की क्या करती है, हिफाजत करती है, प्रोटेक्शन करती है। ये कहते हैं स्किन सेल कवर द होल बॉडी, इसने पूरी जिस्म को कवर किया है, पूरी जिस्म इसी से छुपा हुआ है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी, और ये जिस्म का क्या करती है, हरकत करती है। जिस्म की क्या करती है, हरकत। एक तो स्किन सेल ने पूरी जिस्म को कवर किया है, स्किन सेल ने, ये वो वाला सेल है जिससे हमारे चमड़ा बनाया है। सही, चमड़ा जिस सेल से बनाया हुआ है उस सेल को हम क्या कहते हैं, स्किन सेल कहते हैं। क्या, स्किन सेल। स्किन सेल ने पूरी चमड़े को, पूरी बॉडी को कवर किया है, और ये दूसरे नंबर पर ये पूरी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है। सही, हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्शन है वो स्किन सेल करती है। सही, स्किन सेल प्रोटेक्ट द बॉडी। तीसरे नंबर पर है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स वो वाला खुलिये हैं, वो वाला सेल्स है जो हमारी खून को ट्रांसफ़र करती है, और खून में वो वाला खून ट्रांसफ़र करती है जिसके अंदर ऑक्सीजन है। सही, ऑक्सीजन, तो इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन इन द होल बॉडी, ये पूरी जिस्म में ऑक्सीजन को ले जाती है। सही है, रेड ब्लड सेल क्या काम करती है, ऑक्सीजन को ले जाती है। सही है, तो ये ऑक्सीजन को पूरी जिस्म के हर एक हिस्से तक ट्रांसफ़र कर देती है, रेड ब्लड सेल। और इसका कलर रेड है, सुर्ख है। क्यों सुर्ख है, हेमोग्लोबिन की वजह से इसका जो कलर है ये सुर्ख है। सही, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में क्या काम करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है जिससे कि मुख्तलिफ हिस्सों तक। और हम आगे भी पढ़ेंगे, जिस खून में ऑक्सीजन होगा वो खून साफ खून है। सही, इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स कहते हैं।
रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन इन द होल बॉडी। रेड ब्लड सेल पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देती है, इसको हम ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं, ऑक्सीजन ले जाने वाला। सही, ऑक्सीजन कैरियर यानी ऑक्सीजन ले जाने वाला। सही। फिर वाई इट इज कॉल्ड रेड, इसको क्यों हम रेड कहते हैं, रेड ब्लड सेल इस तरह कहते हैं, क्यों हम इसको रेड कहते हैं, ड्यू टू देयर रेड कलर्स, उसके सुर्ख रंग की वजह से हम उसको क्या कहते हैं, रेड कहते हैं। सही है। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल क्या है, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल किल द जर्म्स, ये जरासीम के खिलाफ लड़ती है। जिस तरह हमारे बॉर्डर पर फौज होती है, जब कोई दुश्मन आती है तो इसके साथ लड़ती है, इसको अंदर नहीं आने देती। इसी तरह हमारे जिस्म में भी अल्लाह ताला ने एक डिफेंस सिस्टम रखा है, डिफेंस सिस्टम यानी वाइट ब्लड सेल्स रखे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी दुश्मन आती है, कोई भी ख़तरनाक बैक्टीरिया या वायरस वगैरह आती है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, तो वाइट ब्लड सेल जो है ना, ये इसके खिलाफ लड़ती है, उसके साथ जंग कर देती है। सही। हाँ, तो वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल की जर्म्स, ये जरासीम के खिलाफ जरासीम को कत्ल कर देती है, ख़त्म कर देती है, या फाइट अगेंस्ट जरासीम, और जरासीम के खिलाफ लड़ती है, उसको मार देती है, उसके खिलाफ लड़ती है। सही, ये वाइट ब्लड सेल का काम है। सही है। वाई इट इज़ कॉल्ड वाइट, इसको फिर वाइट क्यों कहते हैं, ड्यू टू देयर वाइट कलर्स, उसके सफ़ेद रंग की वजह से उसको क्या कहते हैं, वाइट कहते हैं। वाइट ब्लड सेल को वाइट क्यों कहते हैं, उसके सफ़ेद रंग की वजह से, और एक तो ये जरासीम के खिलाफ लड़ती है। सही, और ये जरासीम को ख़त्म कर देती है। जिस तरह हमारे मुल्क के बॉर्डर पर फौज होती है, हमारे मुल्क की दिफा करती है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानी बॉडी में भी एक बॉर्डर बनाया हुआ है, और इस बॉर्डर का अपना फौज है, जिसको हम डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, दिफाई निज़ाम। और ये वाइट ब्लड सेल है जो हमारे बॉडी के अंदर जरासीम को आने नहीं देता, सही, बैक्टीरिया को भी आने नहीं देता। आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।